हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, अगर जापान में आप कुछ अरसा रहे हों तो पूरा मुमकिन है कि आपने एक हचीको नामी कुत्ते के बारे में लाजमी सुना होगा। दोस्तों, हचीको नामी इस कुत्ते को जापान का एक हीरो समझा जाता है। जापान के मुख्तलिफ शहरों में इस कुत्ते के स्टैचूज लगे हुए हैं। इस कुत्ते पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। न सिर्फ जापानीज मूवीज बल्कि हॉलीवुड की भी कई मूवीज इस कुत्ते पर बन चुकी हैं। लेकिन क्यों? आज यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तकरीबन 100 साल पहले जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था। इस प्रोफेसर का नाम इज़ाबुरो इनो था। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाता था। ये आदमी अकेला रहता था और एक कुत्ता पालना चाहता था। इसके एक स्टूडेंट ने इसको एक पप्पी के बारे में बताया और ये पप्पी इस प्रोफेसर को बहुत पसंद आया। फिर इसने इस पप्पी को अपने पास रख लिया और इसका नाम हचीको रख दिया। बहुत जल्दी ये प्रोफेसर अपने इस कुत्ते के साथ बहुत अटैच हो गया। ये जहाँ भी जाया करता था हचीको को अपने साथ ही ले जाता। दोस्तों, कोई पालतू जानवर जैसा कि कुत्ता अगर आपका वफादार बन जाए तो फिर आप उसकी वफादारी खरीद नहीं सकते। ये अपनी आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं। लेकिन हचीको ने वफादारी की एक इंतहाई अजीब मिसाल कायम कर दी। खैर, वक्त गुजरता गया और हचीको 2 साल का हो गया। इज़ाबुरो रोज सुबह ट्रेन पे सफर करके यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए जाता था। जिस ट्रेन स्टेशन से ये ट्रेन पर बैठता था, इस स्टेशन का नाम शिबुया ट्रेन स्टेशन था और ये ट्रेन स्टेशन सेंट्रल टोक्यो में वाक़या था। हचीको रोज सुबह प्रोफेसर को यहाँ पर छोड़ने के लिए आता था और फिर वापस घर आ जाता। और यही नहीं, ये शाम को दोबारा से ट्रेन स्टेशन जाता ताकि ये प्रोफेसर को रिसीव कर सके। लेकिन फिर एक दिन कुछ और ही हो गया। 21 मई 1925 की शाम को हचीको मामूल के मुताबिक ट्रेन स्टेशन पे बैठा प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। लेकिन इज़ाबुरो वापस नहीं आया। यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन ये कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिला। ये अपने मालिक का इंतजार करता रहा। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि प्रोफेसर इज़ाबुरो की यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो चुकी थी। ये आदमी बिल्कुल सेहतमंद था और ये एक सडन डेथ थी। प्रोफेसर की डेथ के बाद हचीको इन्हीं की फैमिली के एक फर्द के साथ उसके घर रहने लगा। लेकिन दिन रात ये अपने मालिक प्रोफेसर इज़ाबुरो को ढूंढता रहता था। हचीको को कौन समझाता कि इसका मालिक प्रोफेसर इज़ाबुरो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, और यहाँ से ही वफादारी की एक ऐसी कहानी बनी जो ना सिर्फ जापान में बल्कि दुनिया भर में लोग याद रखते हैं। ये कुत्ता रोजाना शाम को उसी ट्रेन स्टेशन पे जाकर बैठ जाया करता था जहाँ ये अपने मालिक को रिसीव किया करता था। हचीको रोजाना कई कई घंटों तक ट्रेन स्टेशन पे बैठा अपने मालिक का इंतजार करता रहता था। ये ट्रेन को देखता रहता था कि अभी इन ट्रेन में से प्रोफेसर इज़ाबुरो निकलेगा और इसे अपने साथ घर ले जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। ये दिन हफ्तों में तब्दील हो गए और फिर महीने। हचीको रोजाना इस ट्रेन स्टेशन पे बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता रहता था। दोस्तों, फिर हचीको की कहानी पूरे जापान में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग इसको देखने के लिए आते थे और ट्रेन स्टेशन पे बैठे इस कुत्ते का ख्याल भी रखना शुरू हो गए। लेकिन हचीको को तो सिर्फ एक ही फिक्र थी कि इसका मालिक कब आएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि 9 साल गुजर गए और इन 9 सालों में ये कुत्ता रोज शाम को इस ट्रेन स्टेशन पे बैठा अपने मालिक का इंतजार करता रहता था। और फिर एक दिन ये कुत्ता इसी ट्रेन स्टेशन के पास एक सड़क पर मर गया था। मरने से एक दिन पहले ये कुत्ता शाम को इसी ट्रेन स्टेशन पे बैठा प्रोफेसर इज़ाबुरो का इंतजार कर रहा था। हचीको की वफादारी की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और ये कुत्ता जापान में एक हीरो की तरह बन गया। एक ऐसा वफादार कुत्ता जो पूरे 9 साल के लिए हर दिन अपने मालिक का इंतजार करता रहा। दोस्तों, हचीको पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं और आज इस वफादार कुत्ते की बॉडी जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने भी अपने पास घर में कोई पेट रखा हुआ है? और अगर रखा हुआ है तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।